हजरत मिर्ज़ा मजहर जाना जाना रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के वलियों के बादशाह थे। अल्लाह अकबर, बहुत ही नाजुक मिजाज थे, लेकिन दिल के अंदर जो है अल्लाह बसा हुआ था। अल्लाह ने उनको विलायत से नवाजा था। वलियों के सरदार थे लेकिन अपनी शान रखते थे, बहुत नाजुक मिजाज थे। वक़्त के बादशाह उनसे मुलाकात करने के लिए तरसते थे। उस वक़्त का जो बादशाह था वो बहुत ही मिन्नत समाजत करता कि मैं हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाना जाना रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करूं, लेकिन टाइम ना देते थे। आखिरकार उस बादशाह ने जो है मिर्ज़ा मजहर जाना जाना रहमतुल्लाह अलैह के जो ख़ास खादिम थे उनके पास गए और उनकी मिन्नत समाजत की कि आप अपने जो है वो पीर व मुर्शिद को तैयार करें, आमादा करें इस बात पर कि मैं उनसे मुलाकात करूं, मुझे 5 मिनट जो है वो मुलाकात के लिए दे दें। उस खादिम ने जो है बड़ी मिन्नत समाजत की और आखिरकार मिर्ज़ा मजहर जाना जाना रहमतुल्लाह अलैह तैयार हुए। बादशाह उनके पास आए, मुलाकात करने के लिए दो जानू होकर बैठ गए, अदब व एहतराम के साथ बैठे हैं। वक़्त के बादशाह हैं। ये है अल्लाह वालों की शान कि जिनके दर पर वक़्त का बादशाह उनके दर पर चलकर आता है। ऐ इंसान, जब तू अल्लाह का होकर रहेगा, जब तेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा तो वक़्त के बादशाह भी तेरे दर पर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने वक़्त में बादशाह जब दरबार में बैठा है मिर्ज़ा मजहर जाना जाना रहमतुल्लाह अलैह के, इतने में मिर्ज़ा साहब को प्यास लगती है। सामने घड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो ढक्कन भी है। अब वो बादशाह जो है भी मौजूद है। मिर्ज़ा साहब ने अपने ख़ास खादिम को बुलाया कि पानी पिलाओ। अब बादशाह कहता है कि भी हज़रत साहब, अगर गवारा समझो, मुनासिब समझो तो मैं आपको पानी पिला दूं, ये खिदमत मैं कर लूं। मिर्ज़ा मजहर जाना जाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, पानी पिला दो। अब वक़्त का बादशाह पानी पिलाने के लिए घड़े से पानी लेता है। वापसी पर उसने ढक्कन जो है ज़रा मामूली सा ढक्कन जो है वो वहाँ से जो है वो ख़राब तरीके से उसको ढका, मामूली सा। मिर्ज़ा मजहर जाना रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब तुझे ढक्कन सही तरीके से जो है वो नहीं रखना आता, तुझे पानी पिलाने का तरीका सही नहीं आता, तो बादशाह कैसा करता है। अल्लाह अकबर कबीर। इतने नाजुक मिजाज। अगर दरबार में एक दिन का भी गंद का पड़ा होता, कूड़े का पड़ा होता, तो कहते कि भी उसी वक्त सर में दर्द हो जाता और कहते कि सारे घर के अंदर जो है कूड़ा रखा हुआ है। इतने नाजुक मिजाज, लेकिन अपनी शान रखते थे। कई उलमाए किराम ने, कई बुजुर्गों ने उनसे से जो है वो फैज़ पाया। इधर ये आलम है और इधर गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये भी जो हैं अल्लाह के बड़े बुजुर्ग बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, वलियों के सरताज हैं। ना उनके पास माल है, ना दौलत है, ना मता है, ना कमीज़ है, ना कुर्ता है, ना जदाद है, लेकिन 300-300, 400-400 अफराद जो है उनके दस्तरखान पर हमा वक़्त जो है वो लंगर खाते, खाना खाते, उनके मेहमान होते। रियासत नौतक का जो बादशाह था, जो नवाब था, वो उनका मुरीद था। वो उनके पास आता, उनसे फैज़ हासिल करता। वो दिल में सोचने लगा कि भी मेरे पीर व मुर्शिद को बड़ी तकलीफ होती होगी, 300, 400 जो है वो मेहमान उनके पास आते हैं, ज़ाहिरी तौर पर कोई इनका कारोबार भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि रियासत नौतक का एक ज़िले की जो आमदनी है साल की लाखों, मैं जो है वो पीर व मुर्शिद को अता करूँगा ताकि वो अपने घर का भी खर्चा करे और मेहमानों की भी मेहमान नवाजी इसी से करे। उन्होंने कागज़ के ऊपर ये लिख कर जो है वो पीर व मुर्शिद को भेजा, लेकिन पीर व मुर्शिद ने जवाब दिया कि मेरे फ़क्र फाका की जो दौलत है इसको हमें महरूम ना करो, जो रोज़ी मुकद्दर है वो
मिलकर रहेगी, आप जो है वो अपने ज़िले की रोज़ी को संभाल के रखो। इधर ये भी आलम है, इनसे अल्लाह ने कितना फैज़ लोगों को पहुंचाया। तो इससे मालूम हुआ कि वलियों की अपनी शान होती है, हर वली की अपनी शान होती है, हर वली अपना मकाम रखता है। वलियों से मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वलियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वली वो हो, अल्लाह का वली वो हो कि जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए।